हर भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत डरावना नहीं होता। एक ऐसी ही कहानी है एक ऐसे शख्स की जिससे काफ़ी सारे लोग आज तक अनजान हैं। रमेश कुमार नाम का एक लड़का जिसने इंडियन आर्मी नई ज्वाइन करी, अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से गैंगटॉक जा रहा था। उसने देखा कि ट्रेन की सीट के पास आकर बहुत सारे जवान सीट पर हाथ जोड़कर जा रहे थे। वो सीट एकदम खाली और सीट के नीचे दो बड़े बड़े बॉक्स पड़े हुए थे। रमेश को कुछ समझ नहीं आया तो वो आंखें बंद करके सो गया। देर रात जब उसकी आंख खुली तो आर्मी का ड्रेस पहने एक लड़का दिखा जो उसी खाली सीट पर बैठा था और रमेश को मुस्कान के साथ देख रहा था। उसके देखते ही रमेश थोड़ा घबरा गया और उठकर बैठ गया। रमेश ने जब उस लड़के से पूछा क्या वो सीट उसकी है तो उस लड़के ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। तब रमेश ने पूछा कि वो लड़का कौन है और लोग उसकी सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे। बात पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने फिर पूछा और फिर वो लड़का चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी तरफ देखता रहा। रमेश उस लड़के को पागल बोलकर लेट गया और जब उसने वापस से उस सीट पर नज़र घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। रमेश को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो उस लड़के के बारे में सोच कर सो नहीं पाया और उसकी खाली सीट को घूरता रहा। सुबह जब स्टेशन आई तो कुछ आर्मी ऑफिसर्स उस लड़के के सीट के नीचे रखे उस बक्से को लेने आए। रमेश से रहा नहीं गया तो उसने बाकी ऑफिसर्स से उस लड़के के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए। उन ऑफिसर्स ने बताया कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है जिसकी 1968 में मौत हो चुकी थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन की और 2 साल बाद ही उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। 3 दिनों बाद भी जब उसकी लाश नहीं मिली तो आर्मी वालों ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। पर एक रात वो अपने दोस्त के सपने में आए और उनका शव कहाँ मिलेगा वो बताया। आर्मी ने सर्च किया तो उनका शव एग्जैक्ट उसी जगह मिला। तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह फौजियों के सपने में आकर दुश्मन के प्लान्स के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस प्रकार वो इंडो चाइना बॉर्डर पर 40 सालों से इंडिया की रक्षा करते आए हैं। कहते हैं रात में पहरा कर रहे फौजियों की अगर आंख लग जाती है तो वो उनको चांटा मारकर उनको सतर्क भी करते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी भी इस बात को मानती है कि उनकी आत्मा आज भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है और उन्हें कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि भी दी गई है और उनके नाम का एक मंदिर भी बनवाया गया है जहां उनका एक कमरा है। हर रोज उनका बिस्तर बिछता है और उनकी यूनिफॉर्म और जूते वहां रखे जाते हैं। तो हर बार जब उनके कमरे की सफाई होती है तब बिस्तर पर सिलवटें और उनके जूते पर कीचड़ पाई जाती है। और तो और उन्हें घर जाने के लिए हर साल 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है और उस समय सिक्किम के जवान हाई अलर्ट पर होते हैं। सब कुछ सुनकर रमेश दंग रह जाता है और अपने बंकर पहुंचते ही वह सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर जाता है जहां वो ट्रेन में हरभजन के साथ हुई बात के बारे में सोचता है। सोचते सोचते एक बार फिर हरभजन सिंह की छवि उसके सामने आ जाती है और रमेश को एक मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। अगर आपके पास भी इंडियन आर्मी के लिए कुछ मैसेज है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।